मैं सन 1958 से कविताएँ करने लग गया था। मैंने पिंगल को सीखा। पिंगल शास्त्र के बिना कविताएँ करना अधूरी है। तो पिंगल जो है हमको ये बताता है अरे भाई कविताएँ ऐसे करनी चाहिए। अच्छा, पिंगल को यति ला छंद अलंकार यति ला सांस लेना गति ताल लगातार चलना अष्टगण भगन लगन सगन यगन लगन तगन मगन नगन और नौ रस आशय करुण विभत्स भयानक अद्भुत वीररसी प्रेमरसी आदि जो है मैंने रसों को भी जाना है। और मैं प्रत्येक कविता में मैंने छंद अलंकार रस गण लगा कर उनको एक अच्छी कविता बनाने का प्रयास किया है। छंदों से कविता के अंदर माधुर्य सौंदर्य रोचकता और ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हमने पिंगल को सीख कर कविताएँ करनी चाहिए। लोक संगीत को पुनः जगाने के लिए पुनरुत्थान के लिए संवर्धन के लिए मैंने पिंगल को सीखा ताकि लोक संगीत जीवित रहे। आजकल के जो जनरेशन है वो लोक संगीत से दूर हटते जा रही है। इसलिए मैंने लोक संगीत को जीवित रखने के लिए भरसक प्रयास किया। मैंने आकाशवाणी रोहतक से कई साल गायक कलाकार के रूप में भी काम किया। मैं अपनी बनाई हुई रचनाएँ सुनाता था, जैसे अनपढ़ता का दूर करना, साक्षरता दिवस मनाओ, निरक्षरता को दूर हटाओ, एक अनपढ़ जरूर पढ़ाओ, सब मिलकर नचनाई। फिर दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रथा बुरी जगत में इसको दूर हटाओ, देना देना बंद करके जीवन सुखी बनाओ। फिर पर्यावरण के बारे में मैंने भी बहुत भजन लिखे हैं और आकाशवाणी से भी गाए हैं और फेसबुक से भी गाए। पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसे बताना चाहिए। ये गुरु की दया से आपके सेवक की रचना है, फेसबुक पर पढ़ी होगी और आकाशवाणी रोहतक से पढ़ा होगा। नंबर 2, शेर तारा चंद का सांग 6/4/2008 को आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित किया गया। आजकल सतगुरु कबीर का सांग चल रहा है, आकाशवाणी रोहतक से वो ब्रॉडकास्ट करते रहते। 2 सांग बनाए हैं मैंने। और लोक संगीत को जीवित रखने के लिए कृष्ण चंद्र रोना हरियाणी ने ग्रंथावली लिखी है। इसके अतिरिक्त मैं हिंदी साहित्य का भी थोड़ा बहुत जानने वाला हूँ और जो है पिंगल को मैं पूरा विद्वान हूँ, काम चलाऊ। मैंने सब पिंगल को अपनी कविताएं में प्रयोग करने का भरसक प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को ऊंचा उठाने के लिए दोहा, टोलसा, कुंडली
कुंडलियाँ चौपाई कवेटे बैरे तबीर सोने गजल और क्या नाम ये आज ये कविता जी गाई हैं जो आपके कर कमलों में समर्पित है। पुस्तक में देख सकते हो, चेतन बोध प्रकाश में सब मैंने ये लिखा है। और सत्ता ज्ञान वास्तविक विज्ञान क्या है? मानवता को अपनाना ही, मानवता के एक क्षेत्र में रहना ही, मानवता के दायरे में रहे और औरों को भी दायरे में रखें। ये हमारा, ये मेरा एक नैतिक परम कर्तव्य रहा है सदा। मैंने मानवता को ही अपनाया है और मानवता के बारे में ही मैं प्रचार करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। और मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं समाज की सेवा करूँ। समाज की सेवा के लिए कहता हूँ मैं। हालांकि मेरे 90 मैंने चौथी जमात से गाना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी लोक संगीत और सत्संग के शब्द वाणियों के गाने वाले कई कोर्स में नामी थे, प्रसिद्ध थे। हर एक सत्संग में उनको ले जाया करते थे। उनके दया से ही मैंने यह लोक संगीत शब्दवाणी गाने का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हीं की दया है। और फिर सारंगी को सीखने के लिए मैंने उस्ताद रमजान खां सारंगी वादक आकाशवाणी रोहतक वाले से दीक्षा दी। उन्होंने मेरे डोरी बांधी, उनका मैं शिष्य हूँ। तो सारंगी सीखने का भी प्रयास किया, लेकिन जो है वो उसमें हमें पूरी सफलता नहीं मिली। और मैं ने श्री कृष्ण चंद्र शिक्षा निदेशक हरियाणा ने करनाल रंगशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया था। अध्यापक दिवस के ऊपर 2-3 दिन तक खेल हुए। फिर आखिरी दिन जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले गाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र जी शर्मा निदेशक, शिक्षा निदेशक हरियाणा ने मुझे आमंत्रित किया, मेरे को नंबर दिया और मैंने पक्के साथ पर गाया ये भजन। कृष्ण मुरारी मारी वेदना निमेज, अर्ज करूँ तो थारे पाया के मादे। इसी प्रकार से जहाँ भी कोई मंत्री आता वहाँ मेरे को बुलाते और मैं अपना प्रोग्राम देता। और बच्चों को समय के मुताबिक कोई मंत्री आ रहा है या कोई और त्यौहार है, 4-5 भजन बना के बच्चों को सिखा कर और उनको गाना सिखा कर उनको तैयार किया। उन बच्चों ने तो ज़्यादा सांगे देखने का मौका पंडित लक्ष्मीचंद तुलेराम उनके लड़के थे, उनका देखा सांग और विष्णु दत्त लक्ष्मी के
होते हैं उनका सांग देगा। दूसरी श्री प्यारे लाल बवाना सांगी, उनकी सांग देखे। उन्होंने मेरी कविताई को भरे जंगल के अंदर सांग के अंदर ये कहा था कि भाई कृष्ण चंद्र जी हेडमास्टर की कविताई वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कविताई करते हैं। अच्छा, इस कविताई के बारे में तो फेसबुक पर आप देख सकते हो, सब लोगों ने मेरी कविताई को, मेरी नहीं ये कविताई आपकी है, ये भगत की कविताई को मैंने खूब अच्छी तरह गहराई से जाना है और उसके तर्जों पर मैंने भजन बना कर फेसबुक पर भी डाले हैं, वहाँ आप सुन सकते हो बाजे भगत की तर्जों पर। दूसरे ज़्यादा मुझ पंडित लक्ष्मी चंद की जो तर्जे हैं या हमारे पुराने सांगियों की जितने तर्जे हैं, लगभग मुख्य मैंने सभी तर्जों पर कविता लिखी है, कविताएं की है, जिसका प्रमाण ये हरियाणा लोक संगीत, हरियाणा ग्रंथावली, कृष्ण चंद्रोणा हरियाणा ग्रंथावली। मैं श्री अंकित जी का अंकित मेहरा जींद वाले का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अकुश ने आकर मेरी कहानी, मेरी जीवनी के बारे में, मेरे कार्य के बारे में, मेरे गाने की कला के बारे में जानने का प्रयास किया है और साक्षात्कार लिया है। मुझे पिंगल का काम चलाऊ पूरा ज्ञान है। मैं अपनी कविताएं में पिंगल को छंद, अलंकार, यति, गति, मात्रा, रस, गणों से सजाने का प्रयास करता हूँ और मैं और भी कवियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भाई पिंगल से कविताई करो ताकि उसको लोग ज़्यादा पसंद करें। ये रोचकता रहती है, माधुरता रहती है, बढ़िया लगती है पिंगल से। इसलिए हमने पिंगल सीखकर अपने लोक संगीत को जीवित रखने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की अमूल्य देन है जो हमें विरासत में देकर गए हैं। हमें इस अमूल्य देन लोक संगीत के मुख्य तत्वों को जीवित रखने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। सबका नैतिक परम कर्तव्य है कि हम लोक संगीत को जीवित रखें। जय भारत, जय भारत।